आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि शो दैट इफ अ ग्रुप जी इज सच दैट, ठीक है, कैसा है, ठीक है, इस तरह का कि x डॉट x इज इक्वल टू ई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी, कि अगर जी के किसी भी एलिमेंट्स को उसके साथ ऑपरेट किया जाए तो वो आइडेंटिटी आंसर देता है। उसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सबको अपने आप के साथ ऑपरेट करोगे तो आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, देन जी इज अ अबिलियन ग्रुप। तो हमें शो क्या करना है कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी इसमें मौजूद है, ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें मौजूद है जी में, तो हमें शो करना है कि जी क्या होगा? एक अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर कर देता हूँ कि अगर आपके पास जी में ये तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इसके कहने का मतलब है कि ए डॉट बी भी ई होगा, बी को बी से ऑपरेट करें तो फिर भी आइडेंटिटी ही आएगा, सी को सी से ऑपरेट करें तो फिर भी आइडेंटिटी ही आएगा। यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हमें शो ये करना होगा, शो क्या करना होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है, हमें ये शो करना होगा। हमें पता है कि अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी ग्रुप में, ठीक है, अबिलियन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए तो वो आपके पास ग्रुप क्या बन जाता है? अबिलियन ग्रुप बन जाता है। सो इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स लेंगे ऑर्बिट्ररी, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, एंड by the definition of G, A dot A is equal to E आएगा एंड B dot B is equal to क्या आएगा? E आएगा। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें ए बी दोनों ही जी के एलिमेंट्स हैं एंड सिंस ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ जी एंड जी इज अ ग्रुप, देन अब जी ग्रुप है तो उसमें चार प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, एक क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट हर किसी का एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी उसमें मौजूद है। देन क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी उसी सेट में मौजूद होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट कि ए बी और बी ए बिलोंग्स टू जी। हमें पता है कि ये जो ग्रुप होता है इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि किसी एलिमेंट को पहले रखते हो, पहले रख के ऑपरेट करते हो या बाद में रख के ऑपरेट करते हो। इसलिए इन दो अगर ए को पहले रखता हूँ तो कोई और एलिमेंट आएगा, अगर ए को बाद में रखता हूँ तो कोई और एलिमेंट आएगा। तो ये दो एलिमेंट्स हैं। अब देखें ये दोनों भी जी के ही एलिमेंट्स हैं, तो जी के अगर एलिमेंट्स हैं तो जी में हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि उसको उसके साथ ऑपरेट करो तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी डॉट ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आएगा। अब सिंस क्योंकि जी इज ग्रुप है तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो मैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाता हूं ये बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग प्री मल्टीप्लाई बाय बी, प्री मल्टीप्लाई बाय ए एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है,
यहाँ पे एक और चीज को मैं सेव कर देता हूँ आपको। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है। pre multiply by a and post multiply by b, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो a डॉट ए आ जाएगा और ये बी ए आ जाएगा, यहाँ पे फिर बी आ जाएगा, ठीक है। सो अब देखें a डॉट ए इज इक्वल टू ई है, बी सॉरी यहाँ पे भी तो आना था ना, ए ई बी, तो यहाँ पे फिर ई, तो आइडेंटिटी, क्योंकि ई आइडेंटिटी है इसका मतलब उसको बी के साथ ऑपरेट करो या ए के साथ ऑपरेट करो वो एलिमेंट वही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बाय 1 and 2, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जो आइडेंटिटी आई है ये 1 की रूल से, ये 2 की रूल से। अब यहाँ पे आइडेंटिटी को इसके साथ ऑपरेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें बी ए इज इक्वल टू ए बी, दिस इंप्लाइज दैट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। कम्यूटेटिव लॉ क्या कर गया, होल्ड कर गया है। सो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, क्योंकि ए बी दोनों ऑर्बिट्रेरी पॉइंट्स थे, इसका मतलब है वो हर एलिमेंट्स जी के हर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। सिंस A and B are arbitrary, this implies that commutative law holds in G commutative law holds in G for all elements, thus G is abelian, ठीक है। हम लोगों ने यही शो करना था कि जी आपके पास अबेलियन है अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि x डॉट x इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखें इसके दूसरे मायने ये भी आता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसका क्या मतलब था कि जो x की कार्डिनलिटी है वो आपके पास 2 है, अगर जी के हर एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी 2 हो तो वो क्या होगा, अबेलियन होगा, या फिर ये चीज लिखी हो उसका भी यही मतलब है। अगर x डॉट x इज इक्वल टू E for each elements of G then G is का abelian, ठीक है, तो ये लाजमी होगा। अब देखें ये जरूरी नहीं होगा कि हर abelian ग्रुप में ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी है देन G लाजमी तौर पर abelian होगा, ठीक है। सो ये इसका था प्रूफ। अगर आप लोगों को फिर भी इस प्रूफ में कहीं पे आपके पास अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, ठीक है, कहीं पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।